हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप सभी लोग आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन लेना चाहते हो या आईआईटी भुवनेश्वर में जाना चाहते हो, वहाँ से एमएससी करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम देखने वाले हैं एकेडमिक फीस क्या होगा, हॉस्टल का फी यानी मेस चार्जेस हम देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे और कौन कौन से फैकल्टीज से आने वाले 2 साल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के कोर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं आईआईटी भुवनेश्वर में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक फ़ी और हॉस्टल फ़ी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक बार डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ कि कितना फ़ी आप लोगों को पे करना पड़ेगा अगर 2 साल का आप एमएससी करते हो आईआईटी भुवनेश्वर से। तो यहाँ पर देखिए, जब आप लोग एडमिशन लेंगे वन टाइम फ़ी दिया गया है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली एक बार आपको पे करना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेंगे, आईआईटी एग्जाम 25 का एग्जाम क्रैक करेंगे, जब आपको आईआईटी भुवनेश्वर में आपका नंबर आएगा तो स्टार्ट में आपको 5,900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका सेमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो सेमेस्टर फ़ी हर एक सेमेस्टर के लिए 6,500 रुपये हर एक सेमेस्टर के लिए। और ट्यूशन फ़ी यहाँ पर डैश दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं पे करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आईआईटी भुवनेश्वर में एक अच्छी बात यह है कि फ़ी थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फ़ी आपसे लिया ही नहीं जा रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो 2,390 रुपीज़ है, लेकिन ये हर एक साल में, मतलब साल में एक बार पे करना पड़ेगा, तो 2 साल में 2 बार आपको पे करना है। हॉस्टल ओवरहेड चार्जेस की अगर बात किया जाए तो पर सेमेस्टर 8,500 रुपीज़ हॉस्टल के लिए आपको पे करना होगा। और मेस के चार्जेस की बात करूँ तो हर एक सेमेस्टर 18,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना होगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जब आप आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को 41,290 रुपीज़, देन सेकेंड सेमेस्टर में 33,000 है, थर्ड सेमेस्टर में आपका 35,390 रुपीज़ है और लास्ट सेमेस्टर में आपको 33,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम चारों सेमेस्टर को मिला देते हैं तो आईआईटी भुवनेश्वर से आपका एमएससी करने का खर्चा 2 साल में आएगा 1,42,680 रुपये। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख के लगभग आप लोगों का आईआईटी भुवनेश्वर में एमएससी करेंगे तो एमएससी के दौरान आप लोगों का जाने वाला है, या मतलब सारी फ़ी अगर हम इंक्लूड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के लगभग जाता है। तो आई थिंक आप लोगों के मन में जो हॉस्टल को लेकर या एकेडमिक फ़ी को लेकर मन में डाउट था कि कितना कितना हमें पे करना पड़ेगा, आई थिंक अब ये डाउट तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर कर दिया है कि किस सेमेस्टर में आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक बार आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना है आप लोगों को, जैसे कि द अबव फीस आर सब्जेक्ट टू रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ऐसा ये कहा गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा कि मान लीजिए कि 1,42,000 लग रहा, हो सकता है 45,000 हो जाए या तो 40,000 पे ही आ जाए, ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख है तो 3 लाख पहुंच जाएगा, इतना बड़ा चेंजेस नहीं होगा, 2-4 हज़ार आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दिया है इन एडिशन ऑफ अबव फी स्टूडेंट हैव टू पी 12,000 टूवर्ड्स कॉशन मनी रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली। तो एडमिशन जब आप लेने जाएंगे ना, तो ये आपको 41,000 जो दिखाया गया है कि पहले सेमेस्टर में आपको पे करना है, उसके साथ प्लस 12,000 और आप ऐड कर दीजिए, लेकिन ये ऐसा पैसा है जो आपको बाद में एमएससी होने के बाद ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया 100% ट्यूशन फी वेवर फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो ट्यूशन फी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक लगभग हम 10 आईआईटीज़ पर वीडियो बना चुके हैं, पहला आईआईटी है जहाँ पर हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फी नहीं पे करना है। एक आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अकेडमिक फ़ी और हॉस्टल फ़ी के बारे में। अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स। तो आप लोगों के फेवरेट आईआईटी आईआईटी भुवनेश्वर में कितने सीट्स अवेलेबल हैं जहां से आप लोग एमएससी कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईआईटी भुवनेश्वर में ना 2 तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं। कौन सा? एक तो है आपका ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस दिया गया है। सेकंड आपका क्या है? ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन मैथमेटिक्स दिया गया है। ठीक है, और देखो पहला जो दिया गया है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एटमॉस्फेयर और ओशियन साइंस में, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो चाहे आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स यूजी लेवल में आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और सेकेंड वाले कोर्स के लिए आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए एज
एज अ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, या तो 2 साल में आपका मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या एटलीस्ट 4 सेमेस्टर होना चाहिए पूरे 6 सेमेस्टर में से। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले तरह के कोर्स के लिए टोटल यहाँ पर 4 सीट्स अवेलेबल हैं। दूसरा जो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन मैथमेटिक्स है उसके लिए 24 सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो 28 सीट्स अवेलेबल हैं आईआईटी आपका भुवनेश्वर में। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक नंबर है जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एमएससी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है तो आपके पास एक अच्छा मौका ही होगा कि अगर आप लोग चाहते हैं आईआईटी से एमएससी करना, अगर उसके आगे पीएचडी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है। तो अगर एमएससी के बाद आप सीधा पीएचडी में भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करना चाहते तो एमएससी के बाद आप एमएससी कंप्लीट करने के बाद इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एक कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को ना क्या करता हूँ कि आईआईटी भुवनेश्वर की फैकल्टीज़ को दिखा देता हूँ, कौन कौन से फैकल्टीज़ आप लोगों को पढ़ाएंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ़ोटो तो नहीं ऐड किया गया, जस्ट नाम है और उनके एजुकेशन के बारे में, उनके बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है। देबा ज्योति चौधरी सर हैं यहाँ पर। ठीक है, अक्षय कुमार ओझा सर हैं, तेलवा राजा एस जी हैं, अमरदीप शंकर सर हैं यहाँ पर, बीप लाल पॉल जी, नीलम सैकिया हैं, अर्पण दत्ता, महेंद्र कुमार गुप्ता जी, आकाश आशीर्वाद पांडा जी हैं, वासुदेव राव अल्लू हैं। ये फैकल्टीज़ हैं जो आप लोगों को आने वाले समय में या 2 साल में आप लोग आईआईटी भुवनेश्वर में जब जाएंगे तो वहाँ से इनसे सीखने को आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे टीवीएस शेखर जी हैं, सब्याची पानी जी हैं, इंद्रजीत जाना हैं, अनीस एम, अभिजीत दत्ता बानिक सर हैं, पंकिम चंद्र मंडल सर हैं। तो ये सारे फैकल्टीज़ हैं जो आप लोगों को एमएससी के दौरान आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे, जो आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बताएंगे। तो ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन ये आईआईटी भुवनेश्वर का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। तो जैसे स्टाफ के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। स्टूडेंट किस से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको जानना है तो इस पर आ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के रिलेटेड सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर जैसे जिम खाना है तो जिम खाना से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, स्पोर्ट्स एंड गेम है, अकोमोडेशन है, योगा एंड मेडिटेशन है, फूड एंड डाइनिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आईआईटीज़ में अवेलेबल होते हैं, फिटनेस सेंटर होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। मतलब ओवरऑल अगर आईआईटी में जाओगे तो 2 साल में सिर्फ आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ही, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी और बहुत मज़ा आएगा आईआईटी के माहौल में आप लोगों को जीने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी ना जब आप लोग आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना है कि अगर आप लोग आईआईटी जैम 25 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, जो कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक है। बिल्कुल आईआईटी जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लगभग 50 घंटे के लेक्चर हैं, तो हर एक लेक्चर 2-2 घंटे के, टोटल 24 लेक्चर्स हैं। हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा, लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखते हैं तो लीनियर अलजेब्रा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, टॉप के आईआईटीज़ में जा सकते हैं, टॉप 100 में आप लोग आ सकते हैं, अपना रैंक अच्छा कर सकते हैं। तो ये मिलेगा कहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा आईएफएस कैप में। तो प्ले स्टोर से आप लोग क्या करिए, आईएफएस कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। और हाँ, अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमारी मदद लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आईआईटी जैम 25 के लिए लाइव बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर से हमारे यहाँ पर आईआईटी जैम के लिए नया लाइव बैच आ रहा है, जहाँ पर आप लोग चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्लैट 30% ऑफ पर। ठीक है, और उसके साथ साथ आईएफएस कैप में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फ्री मिलेंगे मैं बता दूं। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर की स्ट्रेटजी है, क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, टीचर हैंड आउट आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ जानकारी चाहिए छोटी से बड़ी, वो आईएफएस कैप में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं रिप्लाई करूँगा उसका। थैंक यू सो मच।